नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 4 नवंबर गुरुवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन दिलवार। अभय न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर घटाई गई एक्साइज ड्यूटी का असर गुरुवार को पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया। उज्जैन में पेट्रोल 6 रुपए 28 पैसे और डीजल 12 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। ये कमी एक्साइज के साथ वेट में कमी के कारण हुई। दामों में राहत मिलने से लोगों ने खुशी जाहिर की। हालांकि कुछ लोगों ने दामों में कमी को अभी भी अपर्याप्त बताया है। बुधवार को उज्जैन में पेट्रोल के दाम 119 रुपए 20 पैसे थे। गुरुवार को यह घटकर 112 रुपए 92 पैसे हो गए। इसी तरह डीजल के दाम 108 रुपए 27 पैसे से घटकर 95 रुपए 77 पैसे हो गए। पंप पर पेट्रोल लेने आए कमलेश राठौर ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला एकदम सही है। अभी भी अगर गुंजाइश है तो दाम और कम करने चाहिए, नहीं तो मजबूरी में तो पेट्रोल डीजल लेना ही पड़ता है। 6 रुपये 28 पैसे पेट्रोल पे और 10 रुपये जो डीजल पे रेट कम किए, देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अभी का जो एटमॉस्फेयर है वो दीपावली त्यौहार का एटमॉस्फेयर है और इसको देखते हुए सरकार ने एक अच्छा तोहफा दिया है मतलब लोगों को। क्योंकि काफ़ी समय से मतलब देखा जाए तो रेगुलरली पेट्रोल से हम जूझ रहे हैं, पैसे को लेकर रेगुलरली जो बढ़ रहा था, और अभी जो पैसे के दाम कम हुए हैं वो एक राहत है। देखो, अगर सरकार के पास बजट है तो निश्चित है इसके दाम कम करना चाहिए सरकार को, और नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली है सर, देखो मजबूरी सभी की है, फिर तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा इसी। पंप पर पेट्रोल लेने आई सुमन पवार दाम कम होने से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कीमतें अभी और कम होनी चाहिए। मतलब कम होना चाहिए, कम से कम करके 90-100 तो होना चाहिए सर। 6 रुपये में आपको लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ा सर, और कम रेट करना चाहिए, और कम चाहिए सर। सनातनियों के साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की खुशियां पूरे शहर में नजर आई। प्रतिष्ठानों में दिन में महालक्ष्मी पूजन किया गया और घरों में शाम के पूजन की तैयारी चलती रही। उज्जैन में दिवाली की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से हुई। रूप चौदस और अमावस्या एक ही दिन होने से बाबा महाकाल को सुबह उपटन लगाया। इससे पहले पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान कराया गया। पुजारी परिवार की महिलाओं ने कपूर आरती की। भस्म आरती के दौरान 5 फूलझड़ियां भी जलाई गई। मंदिर में शाम की पूजा की तैयारी भी दिन भर चली। कई श्रद्धालु घर में पूजन करने के बाद महाकाल मंदिर में दीप जलाकर बाबा का आंगन रोशन करने आएंगे। पुजारी परिवार की सुहागन महिलाओं ने बाबा को उपटन लगाकर पूजा की शुरुआत की। साल में एक बार वह पूजन करती हैं। इसी दौरान उन्होंने कपूर आरती भी की। हालांकि मंदिर में दिन में 2 बार कपूर आरती होती है। बाबा को साल का पहला अन्नकूट भी अर्पित किया गया। इसमें खीर, दाल बाटी, चावल, रोटी, पूड़ी, कई तरह के नमकीन शामिल थे। इसी तरह सब्जियों में पत्तेदार सब्जी, मेथी, मूली, बैगन आदि से बनी सब्जियां भी अर्पित की गई। महेश पुजारी ने बताया कि भगवान को सुगंधित द्रव्य उपटन लगाया गया। भगवान को स्नान कराकर 56 भोग अर्पित किया। बाबा की दिव्य आरती की गई। कुछ पल की रूप चौदस है, इसलिए वो आज ही मनाया है। भगवान महाकाल को के ऊपर द्रव्य से स्नान और सुगंधित उपटन भगवान को लगाया पुजारी महिला की तरफ से, और भगवान को 56 भोग लगाकर दिव्य आरती की गई, जिसका दर्शन भक्तों ने किया और लाभ प्राप्त किया। यही आज का उत्सव का पर्व का महत्व है। मंदिर में आए श्रद्धालु भी बाबा महाकाल के साथ दिवाली मनाकर काफी खुश नजर आए। नम्रता तिवारी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा अच्छे से हम लोगों की, और वहाँ पे फिर बाबा महाकाल के लिए भी वहाँ फुलझड़ी वगैरह जलाई गई, उनके साथ भी हम लोगों ने दिवाली मनाई और अच्छी व्यवस्था रही। हम लोगों की भी, हम लोग को बैठने की भी जगह मिली और अच्छा मनोकामनाएं तो बहुत सारी मांगी है, और 2 साल बाद अब प्रवेश मिला है जाने का भस्म आरती में, तो वो अच्छी एक चीज़ रही है हम लोग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आए हुए हैं यहाँ पे और अच्छा अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसके चलते रात 10 बजे बाद पटाखा फोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। शहर के 6 थाने में प्रकरण दर्ज किए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्र में पटाखे फोड़ने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके मुताबिक रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। ये पटाखे ग्रीन श्रेणी के होने चाहिए। बुधवार की रात पुलिस ने तय समय के बाद पटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई की। इसके चलते पवासा, नागझरी, नानाखेड़ा, जीवाजीगंज, चिमनगंज और भैरूगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इन इलाकों में एक एक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चिमनगंज पुलिस ने एक व्यापारी के घर से भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया है। आरोपी बगैर लाइसेंस के ही घर से कारोबार कर रहा था। व्यापारी ने कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगने वाली दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस लिया हुआ था।
दरअसल चिमनगंज पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार देर रात की आगर रोड नाके पर स्थित मंगल नगर में घर से पटाखा बेचने की जानकारी पुलिस को लगी थी। यहाँ पुलिस कर्मी पहुंचे तो वह यह देखकर दंग रह गए कि अनिल पिता रमेश टेमनिया घर से ही पटाखा बेच रहा था। उसने घर के बाहर ही अनिल फायर शॉप का बोर्ड लगा रखा था। हालांकि उसने कार्तिक मेला मैदान में लगने वाली अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस ले रखा था। वहाँ दुकान नंबर 2 भी आवंटित करा रखी थी। मौके पर व्यापारी के पास लाइसेंस नहीं मिला तो पुलिस ने माल जब्त कर लिया। व्यापारी के मुताबिक पेटला वध कांड के बाद उसका स्थायी लाइसेंस रद्द हो गया था। इस मामले में हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। अभी इस पर स्टे है। फिलहाल पुलिस ने 1 लाख कीमत के पटाखे जब्त किए हैं। चिमनगंज थाना क्षेत्र में मकोड़ीआम चौराहा है, इसके पास में एक अनिल फायरवर्क्स नाम की दुकान है। इस दुकान पे आज हमारे द्वारा रेड की गई, जहाँ पे अनिल टेमनिया नाम के व्यक्ति मिले और उनसे हमने जब फटाका लाइसेंस की दुकान के बारे में पूछा तो लाइसेंस का नहीं होना बताया। फिर उनकी दुकान की तलाशी ली गई तो काफ़ी मात्रा में उनके पास में पटाखा मिला है जो अवैध रूप से विक्रय करते पाए गए थे। अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख समथिंग होगी और उनके खिलाफ हमारे द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। दिवाली पे हम लोग हर साल संगिनी और जिजीविका ग्रुप की तरफ से ऐसे कुछ दिव्यांग लोगों को या बुजुर्ग लोगों को जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उन परिवारों को हम लोग दिवाली का एक हैम्पर बना के देते हैं, जिसके अंदर दिवाली की पूजा का सामान, मिठाई, पटाखे, इस तरह की सब चीज़ें होती हैं ताकि वो अपनी दिवाली अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ मना सकें। शहरवासियों को संगिनी ग्रुप और जिजीविका ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाई दीपावली की। आप सबकी दिवाली खूब खुशियों से मने, स्वस्थ रहें और पूर्ण वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। उज्जैन एमपी ऑटो डीलर एसोसिएशन की जानिब से आप शहरवासी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। सब भाई लोग एकता से दीपावली मनाएं, हिंदू मुस्लिम भाई जितने भी हैं, और शहर में अमन और सुकून शांति रहे। और ख़ास तौर से जो आजकल बीमारी चल रही है, इस बीमारी का भी ख़ास तौर से ध्यान रखें और इसको एक दूसरे से मिलकर बनाएं। अगर कोई भाई अपना हॉस्पिटल में है तो ख़ास तौर से वहाँ जाएं और उससे हॉस्पिटल में दीपावली की शुभकामना दे के आएँ सब भाई लोग। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस गुरुवार को जैन धर्मावलंबियों ने मनाया। उन्होंने जैन मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाया। इस दौरान भगवान की आराधना भी की गई। दरअसल कार्तिक अमावस्या पर ही भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस दिन निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा है। इंदौर रोड स्थित तपोभूमि में मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी ने निर्वाण लाडू चढ़ाया। जैन बोर्डिंग में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। तेलीवाड़ा पर ई रिक्शा खड़ा करना एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। अज्ञात बदमाश रिक्शे से 4 बैटरी और चार्जर चोरी कर ले गया। दरअसल महावीर नगर के निवासी तूफान सिंह ने तेलीवाड़ा क्षेत्र में अपना ई रिक्शा खड़ा किया था। यहीं से अज्ञात बदमाश ने 4 बैटरी और एक चार्जर निकाल लिया है। तूफान सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सनातनियों के साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के लिए आपातकालीन व्यवस्थाओं को पूरी तरह तैयार रखा गया है। आगजनी से बचने के लिए फायर ब्रिगेड और हादसे होने पर अस्पताल में इमरजेंसी व्यवस्था जारी रहेगी। बिजली की सतत आपूर्ति के लिए गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक अमला तैनात रहेगा। बस एक दिक्कत परिवहन की रहने वाली है। बसें शुक्रवार दोपहर तक नहीं चलेगी। शाम तक बस सेवा भी सुचारू हो जाने की उम्मीद है। दरअसल दिवाली का उल्लास पूरे शहर में छाया हुआ है। ये उत्साह यूं ही बना रहे, इसके लिए सरकारी विभागों ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। दिवाली पर सबसे बड़ा खतरा पटाखों से लगने वाली आग का है, लिहाजा फायर ब्रिगेड को मुस्तैद रखा गया है। आग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आप कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 0734253524 पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हादसे की स्थिति में जिला अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह अपराध होने की स्थिति में लैंडलाइन नंबर 0734252553 पर कॉल कर सकते हैं। पवासा में लक्ष्य जिम का शुभारंभ किया गया। उज्जैन जिला शरीर सौष्ठव संस्था के तत्वाधान में प्रारंभ हुई जिम के उद्घाटन कार्यक्रम के अतिथि पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत थे। अध्यक्षता राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के प्रदेशाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव ने की। सोनू गहलोत ने कहा कि एक व्यायाम केंद्र की स्थापना 10 अस्पताल के बराबर होती है। व्यायाम के लिए समय देने वाले अस्पताल से दूर रहते हैं।
विशेष अतिथि युवा नेता अजीत सिंह ठाकुर, अजेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र सिंह कुशवाहा थे। स्वागत भाषण राजेश भारती ने दिया। सूत्रधार शैलेंद्र व्यास थे। अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। स्वर संवाद सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था ने डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की स्मृति में दिवाली पहाट का आयोजन लोकमान्य तिलक परिसर में किया। पटियाला घराने के पंडित रमाकांत गायकवाड़ ने राग ललित के विलंबित ख्याल जुगन बनके से शुरुआत की। द्रुत ख्याल जोगिया मेरे घर आए कजरी सावन के दिन गाकर श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद थे। पीपली नाका रोड स्थित बाबा गुमानदेव हनुमान मंदिर में दिवाली पर बाबा को स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया। पुजारी चंदन व्यास ने बताया कि बाबा को रजवाड़ी पोशाक पहनाई गई। इस मौके पर महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेत्री माया राजेश त्रिवेदी ने भैरवगढ़ में मां अन्नपूर्णा गौ सेवा धाम गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों को पटाखे, मिठाई, धानी, महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को कपड़े वितरित किए। वैक्सीनेशन का काम शुक्रवार को भी चलेगा, लेकिन इस दिन केवल अस्पतालों में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। अन्य सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। तराना माखड़ून के बीच बाइक और मैजिक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल शिवलाल काम के सिलसिले में तराना से माखड़ून गया था। शाम को लौटते समय उसकी बाइक को लोडिंग ने टक्कर मार दी। बुरी तरह घायल शिवलाल को अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कनेक्टिंग पीपल सभी कंपनियों के आकर्षक मोबाइल की शानदार रेंज। हर मोबाइल की खरीदी पर आपको मिलेगा आईफोन 12 जीतने का मौका, साथ ही स्क्रैच कूपन पर निश्चित उपहार। हमारे पास 100% फाइनेंस और 0% डाउन पेमेंट की सुविधा भी है उपलब्ध। तो आज ही कनेक्टिंग पीपल पधारें। हमारा पता है 80 विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज, बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। विजय कंस्ट्रक्शन, मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन, और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899044126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।